हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इतिहास की 1500 प्लस MCQ सीरीज में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, यानी भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी उससे संबंधित हम 1990 से 2020 तक के सभी प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे UPSC और स्टेट PCS या फिर SSC वगैरह एग्जाम्स में पिछले सालों में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए हम एक बार इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शिव भागवत धर्म को अपनी प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, ये हमारा प्रेजेंट टॉपिक है और आगे फिर हम इन और लेक्चर्स को कवर करेंगे। ये सभी पिछली वीडियो या फिर आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हिस्ट्री, आप चैनल पर जाइए और उसमें आप प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कंप्लीट हिस्ट्री, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए या फिर यहाँ पर आपको सारी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगी। और डेली करंट अफेयर क्विज से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर @daily current affairs quiz 1 पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पर डे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर क्विज शाम को मिलती है। चलिए मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कुलदीप चौधरी, मेरी ईमेल ID, एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं और आप चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं @रेडिकल क्लासेस सर्च करके। और हाँ देखिए, एक ख़ास बात कि आपको ये जो हमारी प्लेलिस्ट है कंप्लीट हिस्ट्री, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और साथ ही हमारी संविधान की प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर देखिए। देखिए यहाँ हमने जो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व जो भी जनपद हैं उनके बारे में बात की है। तो इन महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें मुख्यतः बौद्ध धर्म से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 16 जनपद हैं जिनके आधुनिक स्थल और राजधानी दोनों को हमने मेंशन किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है ये सभी 16 महाजनपद। चलिए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नंबर 1, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के थे? भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के हैं वो किस धातु के थे? तो वो थे चांदी के। ठीक है, ऑप्शन डी। यानी आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। जो भारत के प्राचीनतम सिक्के थे वो उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। जो चांदी के बने होते थे, इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था। एक निशान, ठप्पा मार के निशान बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये बेसिकली इनकी राजधानियों से सम्मिलित किया गया है। अंग, चंपा, कौशल, अहिच्छत्र, ठीक है, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो देखिए अंग चंपा उसकी राजधानी है, वत्स की कौशाम्बी है, मत्स्य की विराटनगर है। ठीक है, लेकिन जो कौशल महाजनपद की राजधानी है वो श्रावस्ती है। यानी इस वाले की ये गलत है मिलान और ये ऑप्शन सही हो जाता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राज के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। जो नंद राजा हैं उनके आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ से साक्ष्य मिला है? कलिंग में मिला है ये। ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है और इसके अनुसार जो ये नंद राजा हैं इन्होंने एक प्रतिमा उठा ले गए थे और कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 4,
उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, यानी उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो था आपका अवंतिका। ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। साथ ही आपको बता दें ये राजा और राज्य हैं, ठीक है, राजाओं को उनके राज्यों से मिलाना है। तो जो ये प्रौद्ध हैं ये हैं अवंती के, ठीक है, ए हो जाता है अवंती, और बी उदयन, उदयन वत्स, ठीक है, वत्स इनका राज्य था, उदयन साहब का वत्स, और प्रसेनजित कौशल, और आपके अजातशत्रु मगध। तो डी का 1, तो देखिए डी का 1 इसमें है, डी का 1 इसमें है, ओके। देन ए का 3 इसमें है, लेकिन इसमें ए का 4 है, तो ऑप्शन आपका सी सही बन जाता है। इस तरीके से हम कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। 6 पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, कि पाटलिपुत्र एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य रहा है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे उज्जैन, ठीक है, ऑप्शन ए उज्जैन साहब इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उज्जैन ने की थी, ठीक है, इसकी स्थापना जो की थी उज्जैन ने की थी, और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की, यानी उज्जैन ने ही सबसे पहले इसे अपनी राजधानी बनाया, हस्तांतरित भी की थी, किंतु विकल्प में उज्जैन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही है हमारा, क्योंकि उज्जैन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर कब्जा कर लिया था और इसे अपनी राजधानी बना लिया था पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र फेमस भी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी के लिए ही है, लेकिन इसकी स्थापना उज्जैन ने की है। क्वेश्चन नंबर 8, उज्जैन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है, ठीक है, जो इसकी दंत कथाएं हैं वो संबंधित हैं कहाँ से? मथुरा से दंत कथाएं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? यानी जो ये राज्य हैं इनमें प्रारंभ में कौन सा गणतंत्र नहीं था? तो ये योध्या, ठीक है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि कपिलवस्तु, आपका अलकप, केशपुत, रामगाम, कुशीनारा, पावा, ठीक है, वैशाली, मिथिला आदि ये सब हैं। तो इसमें जो ये योध्या है ये गणतंत्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो विश्व का पहला गणतंत्र राज्य स्थापित किया गया था वैशाली में, वो लिच्छवी, ठीक है, जो ये लिच्छवी थे इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक बौद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था, ठीक है। जो ये लिच्छवी जो है ये बिज्जी संघ में सब प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है जो सही है? ठीक है, पार्श्वनाथ जनतंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, चेतक, लिच्छवी, स्कंदगुप्त मौर्य। तो इसमें इनमें से उपयुक्त जोड़ी कौन सी है? तो राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। जो राजा चेतक जो है वो लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। तो लिच्छवी बिज्ज संघ के प्रधान वंशों में से एक था। तो ये चेतक जो है वो सही है, यानी चेतक लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अभी मैंने आपको बताया था कि बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, तो ये है त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलते हैं? ठीक है, जो महाराजा पाणिनि थे उन्होंने भी मतलब लिखी थी, एक बुक लिखी थी। तो ये पूछ रहा है कि उसके दौरान
उसमें कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो इसने बोला है मगध, अशमक, कंबोज, चेदी और वत्स। तो यहाँ पर कौन से राज्य उसमें मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पर मिलता है आपका, सबसे पहले जो मैं बात करूँ तो मगध भी मिलता है, अशमक भी मिलता है, कंबोज भी मिलता है, चेदी भी, वत्स भी। एक्चुअल में जो अष्टध्यायी में, जो पाणिनि की अष्टध्यायी है, इसमें इन्होंने 22 गणराज्य थे, जबकि जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें ये 16 थे। ठीक है, तो जितने इसमें हैं ये सभी इसमें हैं, यानी उपयुक्त सभी, इन सभी का जो है वो अष्टध्यायी में वर्णन मिलता है। तो इसमें हो जाता है उपयुक्त सभी। ध्यान रखना है पाणिनि की अष्टध्यायी में 22। तो क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ठीक है, तो जो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी वो थी अहिचत्र। अहिचत्र। क्वेश्चन नंबर 16, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ठीक है, जो 16 महाजनपदों का युग था तो उसमें से मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा थी सूरसेन की। क्वेश्चन नंबर 17, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 18, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमुति राजधानी थी। जो सुक्तमुति राजधानी थी तो वो थी चेदी की। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमने एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कराया हुआ है, तेरे पर है, देखिए ये महाजनपद, आधुनिक स्थल, राजधानी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। मगध राजधानी हो गई। नेक्स्ट सुक्तमुति राजधानी थी, हो गया। सुक्तमुति किसकी राजधानी थी? जो ये आपका सुक्तमुति है वो कुरु की। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर जो स्थित महाजनपद है वो है अशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ये था राजस्थान में। राजस्थान में क्या था? मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 21, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे कहा जाता है गिरिव्रज को राजगृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं रहा? जो मगध की राजधानी नहीं रहा है, गिरिव्रज मगध की राजधानी रहा, अभी हमने पढ़ लिया। राजगृह ये भी रहा। पाटलिपुत्र, राजगृह, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज ये सभी राजधानी रहे, जबकि कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? जो प्राचीन श्रावस्ती है उसका जो नगर का ढांचा है वो अर्धचंद्राकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, और मतलब उसके पुत्र द्वारा वो भी राज्यारोहण के लिए मारा गया था। तो ये था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने, ठीक है, मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, इसने अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था और इसके पुत्र उदयन ने इसे मार दिया था। याद रखना, उदयन। और कौशाम्बी के वत्स राजा थे उदयन, वो अलग हैं और उदयन अलग है। उदयन और उदयन। क्वेश्चन नंबर 25, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम अभी बताया था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और उनका बेटा अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 26, किसने मगध साम्राज्य में बिज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे हमारे अजातशत्रु साहब ही, जिन्होंने मगध साम्राज्य में बिज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। क्वेश्चन नंबर 27, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 28, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था?
तो नंद वंश के संस्थापक हैं महापदम नंद। क्वेश्चन नंबर 29, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोप यानी अरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो अप्रो परशुराम के नाम से महापदम नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य, क्योंकि मौर्यों ने ही नंद वंश को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 31, और मौर्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो जो राजा नंद के बारे में उल्लेख करता है वो अभिलेखीय प्रमाण है हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जो हमारे मगध राजवंश हैं इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी पहले कौन बाद में कौन। तो जो आपका देखिए सबसे पहले नंद यहाँ पर कौन कौन से हैं? नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश। तो इनमें मैं बात करूँ आपको हर्यक वंश, तो हर्यक वंश जो है वो सबसे बाद में आया है। ठीक है, तो हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व, तो हर्यक वंश। और इनमें सबसे पहले शुंग वंश 154 से 184 से 75 ईस्वी पूर्व, 184 से 75 शुंग वंश, यानी शुंग वंश पहले पे आएगा, दूसरा पहले पे आएगा। तो और उसके बाद नहीं, उल्टा भी हो सकता है, हर्यक वंश यानी 544 ईसा पूर्व, तो हर्यक वंश सबसे पहले जाएगा, ईसा पूर्व की बात है। और हर्यक वंश के बाद यानी 344 से 323 ईसा पूर्व नंद वंश आता है। और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है आपका 323 से 184 ईसा पूर्व, और उसके बाद आपका आता है शुंग वंश यानी 184 से 75 ईस्वी पूर्व। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जो जीवक है वो किसके दरबार से संबंधित था? तो वो था बिंबिसार के। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती नरेश चंड के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 34, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो ये कालपी नगर है ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। साथ ही ये उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, यानी A4, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और आपके पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। और आपकी कौशल की राजधानी साकेत, और वत्स की कौशाम्बी। तो डी का दूसरा, तो आपका ऑप्शन बनता है बी। देखिए बी सही हो जाता है। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, वही चीज़ है, सेम सही हो जाता है। देखिए राजधानी को बहुत आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपकी राजधानियां हैं सभी की बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस में बार बार इन पर पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और यहीं पर हमारे लेक्चर ख़त्म होता है। आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।